वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस। मैं प्रभात कुमार सिंह आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की एक्सरसाइज 35 के सॉल्यूशन को लेकर, जो कि है पर्सनल रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथिक प्रोनाउंस चैप्टर से। और इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पर्सनल प्रोनाउन। इसमें पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करना है, जो भी आपका ब्लैंक्स दिया गया है उसमें, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज, इसी बुक के एक्सरसाइज 34 का। तो उसे आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर क्लिक करके देख लें। बाकी ऊपर अभी आई बटन में इसी बुक के नाम का प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसके जितने भी एक्सरसाइजेज हैं जो बन चुके हैं और वो भी, और जो नहीं बने वो भी इसी में आपको मिल जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन नीचे भी चेक कर लें, वहाँ पर हमारे चैनल पर जो सीबीएसई के क्लासेज 8, 9, 10, 11, 12 और बिहार बोर्ड के 11, 12 और इसके अलावा गुलमोहर रीडर पार्ट 6, 7, 8 के जो सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के लिंक आपको इसी पर मिल जाएंगे। चलिए तो जानते हैं। पहला है डिड ही डैश नॉट टेल टू बी पंक्चुअल। तो ये सेकेंड पर्सन, यहाँ अशोक को हम लोग, अशोक यानी कि एक तरह से कहिए तो देखने में तो थर्ड पर्सन लगता है लेकिन होगा सेकेंड पर्सन। क्यों? कॉमा देकर, यानी हम अशोक से बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें पर्सनल प्रोनाउन यू करना होगा, है ना। और यहाँ जो है वो आई मैंने दिया है, बाकी आप चाहे तो ही भी दे सकते हैं, है ना। डिड ही नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल अशोक, है ना। डिड माई फादर, डिड योर फादर, डिड योर टीचर। तो इन प्रोनाउंस की जगह, इन नाउंस की जगह हम ही सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आई दिया है तो थोड़े बहुत आपके और मेरे आंसर में कहीं कहीं चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हाँ कहीं कहीं फिक्स है। जैसे यहाँ वेयर आर यू, वेयर आर डैश गोइंग रमन, फिर वही कॉमा दे करके ये रमन है तो ये सेकंड पर्सन, यानी मैं रमन से, जैसे नहीं कहते आपका कोई फ्रेंड हो, हाँ रमन कहाँ जा रहे हो, तो ये सेकंड पर, ऐसे केवल रमन बोलेंगे तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग रमन, है ना। जो पर्सनल प्रोनाउन है उसे मैंने ग्रीन कलर से दे दिया है। थर्ड है रानी इज़ ए गुड गर्ल एवरीबडी लाइक्स। अब यहाँ पर नेचुरल सी बात है कि आपको जो है हर हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के से। एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है, यहाँ तक कि मैंने देखे हैं बहुत सारे टीचर्स को भी, मैं जिन स्कूल्स में पहले प्राइवेट सेक्टर में था, अभी तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं देखा था वहाँ कि लोग कहते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर और कई किताबों में दिया हुआ है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। नहीं, केवल आई वी नहीं, है ना, केवल आई, वी, यू, ही, सी ही नहीं, बल्कि इनके, ये सब्जेक्टिव केस हो गए, इनके जो ऑब्जेक्टिव केस हैं, यानी आई का मी, वी का अस, यू का तो यू ही होता है, शी का हर, ही का हिम, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो आप देखते होंगे एक टेबल बना रहता है ना। एक में लिखा रहेगा मान लीजिए आई, तो फिर लिखा रहेगा माई, है ना, फिर माइन और फिर मी, है ना। तो ये जो है ये शुरू वाला जो आपको ये कॉलम रहेगा वो सब्जेक्टिव होता है और ये लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव। तो ये दोनों को मिला करके हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपने देखा कि हर भी पर्सनल प्रोनाउन में ही है, ऐसा नहीं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे बस। सम मेन आर ऑनेस्ट, दे आर नॉट ऑनेस्ट है, सॉरी यार, तभी तो मैंने कहा कि स्टील कहाँ से आ जाएगा भाई, स्टील मीन चुराना, तो ये तो ऑनेस्ट होंगे, तो नॉट ऑनेस्ट दे स्टील। अब ये सम मेन के लिए है तो प्लूरल है इसलिए दे हो गया। माई ब्रदर एंड सिस्टर केम टू सी डैश, मेरे भाई और बहन किससे मिलने आएंगे, तो मी, इसलिए मी बेटर रहेगा। बाकी कुछ मोहन से मिलने आए, सोहन से, लेकिन प्रोनाउन देना है तो ही हर भी हो सकता है। बट आई डिड नॉट सी देम, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाया, तो ब्रदर सिस्टर के लिए यहाँ देम हो गया। दीज बेगर्स आर आइडल, ये जो है आलसी हैं। दे रिफ्यूज़ टू वर्क, आई डोंट लाइक देम, है ना। तो ये सब क्लियर हैं कि बेगर्स के लिए है तो दे, और इसीलिए किसको लाइक नहीं करेंगे तो देम को, ठीक है। दिस नाइफ इज़ ब्लंट डैश इज़ नो ऑफ नो यूज़, तो नाइफ जो है निर्जीव है, न्यूट्रल जेंडर है, इसलिए यहाँ इट का प्रयोग करेंगे, इट इज़ ऑफ नो यूज़। बाकी आगे बढ़ेंगे। दीज मैंगोज आर रोटेन थ्रो डैश अवे, तो ये मैंगो जो हैं वो रोटेन है, सड़े हैं, तो किनको फेंकेंगे, उन्हीं मैंगो की बात होती है प्लूरल में, चाहे वो न्यूट्रल जेंडर ही क्यों नहीं, दे का ही प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए डू यू थिंक, ये जनरली हम लोग ऐसा बोलते हुए डू यू थिंक यू कैन बीट, अब जब यू लगाए तो यहाँ भी यू हो जाएगा, यू कैन बीट मतलब हरा देना। मी इन रेस, वैसे आप बीट हिम इन रेस, बीट हर इन रेस, यह भी लगा सकते हैं, बाकी ये ज़्यादा कॉमन है। आगे बढ़ेंगे।
अगला है आपका द गर्ल लॉस्ट ए बैंगल बट डैश फाउंड डैश नियर मी। द गर्ल लॉस्ट ए बैंगल बट सी, अब गर्ल के लिए तो सी हो गया, फाउंड इट किसे, तो बैंगल को, तो इसलिए इट हो गया। नियर हर, आप चाहे तो नियर मी भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि उसके नज़दीक ही फिर मिल गया। बाय डैश बाय देम, अब कहेंगे कि सर ये देम आप कहाँ से लाए, चलो आगे देख लेते हैं, पहले फिल इन द ब्लैंक्स को आप बढ़ लीजिए। बाय डैश डैश, चलिए आर बेस्ट मैंगोज इन द शॉप, किन के लिए यहाँ प्रोनाउन का यूज होना है, मैंगोज के लिए। यहाँ मैंगोज सब्जेक्टिव केस में दे है, इसलिए यहाँ पर देम हो जाएगा। द ट्री सेट्स डैश लीव्स इन ऑटम, ट्रीज जो है वो सेट करते हैं, गिराते हैं, किसके पत्ते, तो इट्स पत्ते ट्री के लिए। यहाँ पर न्यूटर जेंडर में ही उसे हम लेंगे, भले ही पैरों में प्राण होते हैं। अगला है 13 नंबर, एज सुन एज एलिस ओपेंड द डोर, है ना, तो कौन फाउंड, तो सी एलिस के लिए, एलिस वो कहानी जो है एलिस इन वंडरलैंड। फाउंड दैट इट लेड इन टू हेल, कौन, तो ये रास्ता, डोर मतलब। देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट डैश वर लॉक्ड, कौन लॉक्ड थे, तो दे वर लॉक्ड, वही सारे गेट्स। फिर है आई गेव डैश अ रूपी, किसे, तो हर और कुछ हो सकता है, हिम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, आगे पढ़ लीजिए। एंड शी थैंक्ड मी, जब शी थैंक्ड किया तो मैंने उसे दिया, है ना, और किसे थैंक किया, तो मैंने दिया था, इसलिए मी को किया। किस चीज़ के लिए किया, तो पैसे के लिए, तो पैसे के लिए इट हो गया न्यूटर जेंडर में। आगे बढ़ेंगे, लास्ट है हमारा 15 नंबर, वेन द बॉयज वेंट इन टू द गार्डन, जब लड़के गार्डन में गए, डैश सॉ, कौन देखा, तो लड़के गए तो उन्होंने ही देखा हुआ, इसलिए यहाँ पर हो गया पहला में दे, ठीक है। से अ स्नेक क्रीपिंग टुवर्ड्स, कहाँ, तो देम उनकी ओर, है ना, इसीलिए क्या किए, तो दे रहे नबे हुए भाग गए, एज हार्ड एज दे कुड, जितना तेज़ी से हो सकता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ग्रामर और इंग्लिश से सब रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहता हूँ, और इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कमेंट में क्वेश्चन लिख दें तो रिप्लाई देना मेरे लिए ईजी हो जाएगा, वरना फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज देखो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।